जय हिंद दोस्तों। आज जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है। 40,000 महिलाएं लापता है गुजरात से, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ऐसे ही न्यूज़ 24 ने भी ये खबर छापी है और ओपिनियन इंडिया ने भी छापी है। इन तीनों आर्टिकल को हम एनालाइज करेंगे, इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इनके हम जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। आइए डिटेल से बात करते हैं। अभी देखिए, कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज़ छापा है ना। इस न्यूज़ में बताया गया कि 40,000 वुमेन क्या है, मिसिंग है। क्या है, मिसिंग है। कहाँ से मिसिंग है तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि गुजरात से मिसिंग है। ये रिपोर्ट इन्होंने छापी किस आधार पे, तो एनसीआरबी के डाटा के आधार पे इन्होंने छापी। एनसीआरबी क्या होता है, एन का मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है क्राइम, आर का मतलब होता है रिकॉर्ड और बी का जो मतलब होता है वो होता है ब्यूरो, है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस ने जो है ये 40,000 वाली न्यूज़ छाप दी। लेकिन इसको मैं इस न्यूज़ को और हम ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एनसीआरबी होता क्या है। तो आइए उसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखना कि एनसीआरबी, जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन ये जो इम्पोर्टेंट है वो है जीएस पेपर 2 के हिसाब से। ठीक है, ये इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट। इसका स्थापना दिवस जो होता है 11 मार्च को होता है 1986 के अंदर। साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये किसके अंडर में काम करता है तो आपको याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करता है। ठीक है, अब ये बनाया किसकी रिकमेंडेशन पे गया था, तो आपको याद रखना है कि नेशनल पुलिस कमीशन 1977 से जो 1981 के इनकी रिकमेंडेशन के साथ एक रिकमेंडेशन उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए एनसीआरबी जैसा। फिर उसके बाद एमएचए जो टास्क फोर्स है उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दिया और रिकमेंडेशन 1985 में दिया। तब जा करके हमारे पास एनसीआरबी का हमें स्थिति देखने को मिलती है, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। मतलब एक ऐसा हमें एक ऐसा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कैसे ये क्राइम, मतलब क्रिमिनल का क्या नाम है या क्राइम कैसे होते हैं, ये पूरा ऑल ओवर स्टेट के अंदर और यूटी के अंदर ये सारे क्रिमिनल के इसमें अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राइम कैसा भी हो सकता है ना, चाहे क्रिमिनल का ब्यूरो हो गया या फिर आप देखोगे आजकल साइबर अटैक बढ़ गए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अभी मैं साइबर के ऊपर एक और न्यूज़ लाने वाला हूँ, व्हाट्सअप के ऊपर क्यों मिस कॉल आ रहा है ना, उसके ऊपर मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी देखिएगा। फिलहाल आपको मैंने एनसीआर। अब बात करते हैं, रिटर्न आते हैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि जो एनसीआरबी का जो डाटा है 2016 के अंदर वो बताते हैं कि करीबन इतने लोग वुमेन क्या थे, मिसिंग थे। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि 2017 के अंदर ये डाटा बढ़ करके इतना हो गया, जबकि 2018 में वो लोग बताते हैं कि 9246 हो गया। ये सारे एनसीआरबी के डाटा है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने प्रिंट आउट किया है। 2019 की मैं बात करूँ तो वो बताते हैं कि 99268 हो गया, जबकि 2020 की मैं बताऊँ आपको तो 8290 हो गया। और इन सब के साथ 41621 टोटल नंबर जो वुमेन का मिसिंग है वो इतना बताया जा रहा है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये न्यूज़ छापी है। इवन इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, न्यूज़ 18 ने छापी है, बहुत सारे हिंदी न्यूज़ चैनल वाले, बहुत सारे हिंदी जो हिंदी न्यूज़ पेपर है उन्होंने भी ये न्यूज़ छापी है। इसके अंदर और कुछ बात बता दूँ आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये तो 2020 का रिपोर्ट देख रहे हैं आप, तो इसमें इतना था। लेकिन 2021 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, उन्होंने असेंबली के अंदर कहा कि 4722 वुमेन क्या है, मिसिंग हुई है। ठीक है, 4722 वुमेन मिसिंग हुई है। कब से कब तक, एक ईयर्स के अंदर, मतलब 2019 से लेके 2020 तक इस प्रेम फेयर के अंदर सिर्फ 4722 वुमेन क्या है, मिसिंग हुई है। इसके पीछे जब इंडियन एक्सप्रेस ही छापता है, जब इंटरव्यू लिया गया तो बहुत सारे जो आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि इसके पीछे का जो रीज़न हो सकता है, एक तो ये हो सकता है सबसे बड़ी चीज़ कि इनको ट्रांसफ़र किया जाता है अदर स्टेट के अंदर, या फिर इनको प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है ना। सेकेंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो मिसिंग केस होता है
वो हम लोग मिसिंग जो केसेस होते हैं वो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, इसको मर्डर की तरह ट्रीट ही नहीं करते, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये मर्डर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप किसी की जान बचा लो, है ना, लेकिन मर्डर के अंदर तो लगभग आप एक मतलब मर्डर हो चुका है या फिर एक जान जा चुकी है, लेकिन यहाँ वाले केसेस के अंदर क्या है, ये पूरा एक वायर की तरह काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट के अंदर या तो वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाती है महिलाएं सब, या बच्चियाँ सब भी, गर्ल्स भी, और या फिर प्रोस्टिट्यूशन के कार्य में उनमें डाल दिया जाता है। सेकंड चीज़ है कि हम लोग मिसिंग जो केसेस होते हैं उनको हम देखते ही नहीं है मर्डर जैसा या फिर मर्डर से, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको हम ऐसा ट्रीट नहीं करते। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि हमारे जो लॉ है, कानून है, वो भी ब्रिटिश एरा वाला ही रवैया है पुलिस वालों का भी, और साथ साथ में जो कानून है, व्यवस्थाएं हैं, वो भी हमारी ब्रिटिश एरा वाली ही है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर छापा है। लेकिन वहीं पर मुझे, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक और आर्टिकल मिला जो कि ओपिनियन इंडिया का था। देखिए, ओपिनियन इंडिया ने भी इस मुद्दे पे अपने आर्टिकल छापा, लेकिन ओपिनियन इंडिया ने क्या किया, ये आर्टिकल के साथ जो रिपोर्ट है उसकी भी बात की है, साथ साथ में उन्होंने क्वेश्चन गुजरात पुलिस से भी राइज किया है ना। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, न्यूज 824 का आर्टिकल और जो ओपिनियन इंडिया का आर्टिकल है, ये वीडियो के आपको लास्ट में आप देख सकते हैं, या फिर पॉज करके आप वीडियो को पढ़ भी सकते हैं इन तीनों के ऊपर क्या है, या फिर इनकी वेबसाइट से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि एनसीआर ओपिनियन इंडिया के आर्टिकल के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था। इन्होंने भी वही लिखा 40, लेकिन इन्होंने बात की गुजरात जो पुलिस की बात है। गुजरात पुलिस ने बोला कि ठीक है 40,000 महिलाएं तो मिसिंग थी, लेकिन क्या आप लोगों ने सच्चाई बताई या आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब वो पूछोगे आप वो कैसे, तो 14,000 जो महिलाएं लापता थी उसमें से 95% जो केसेस थे वो सॉल्व हुए। वो केसेस क्या हो गए, 95% केसेस सॉल्व हुए। तो 40,000 का अगर आप 95% निकालेंगे तो 38 के आसपास आएगा, है ना। तो इतने केसेस क्या हुए, सॉल्व हो गए हैं। तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने, ना इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है और ना ही इसके बारे में न्यूज़ 24 ने भी बताया। तो इन गुजरात पुलिस ने कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है इसके बारे में ये सरासर गलत है, ये आदमी लीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, क्योंकि ये सच्चाई बता नहीं रही है। ये सिर्फ 40,000 की ही बात कर रही हैं, जबकि 95% में से केसेस सॉल्व हुए हैं, और है ना, केसेस सॉल्व हुए हैं, और जिनको जहाँ जाना था, मतलब फैमिली के पास जाना था या फिर किसी के चाइल्ड गुम था, माता पिता के पास जाना था, तो उनको वहाँ पे पहुँचाया भी गया है। तो आप लोगों ने ये रिपोर्ट, गुजरात पुलिस का ऐसा कहना है कि आप मतलब इन न्यूज़पेपर ने, मीडिया रिपोर्टर्स ने ये पूरी खबर नहीं छापी है, खबर आधी अधूरी है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे आपको पता ही है कि इंडिया है तो पॉलिटिक्स तो स्टार्ट होनी ही थी। तो अभी जैसे आपको पता ही होगा केरल स्टोरी करके मूवी आई है। तो इस केरल स्टोरी के अंदर बोला गया है कि करीबन 32,000 वुमेन्स ने क्या किया है, आईएसआई को ज्वाइन कर लिया, जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है, मतलब लापता हो गई है, यहाँ से इंडिया से छोड़ करके चली गई और आईएसआई को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप है। तो बहुत सारे ट्विटर पे भी ये ट्रेंडिंग हो रही है, बताई जा रही है कि 40,000 लापता है गुजरात से। तो क्या ऐसी गुजरात स्टोरी टाइप में भी, तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैं व्हाट्सअप वाला जो एक न्यूज़ है कि मिस कॉल इंटरनेशनल कॉल से कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या इससे कुछ मतलब कि केसेस भी आ रहे हैं इससे, तो आपको मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। बाकी अगर आपको आर्टिकल देखना है तो वीडियो के लास्ट सेक्शन में अभी आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो पोस्ट करके उस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।